अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में महंगाई हर तबके को मुतासिर कर रही है और बेसिक नेसेसिटीज दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, जो घरेलू बजट पर शदीद प्रेशर डाल रही हैं। 2019 के हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक एक एवरेज घर की मंथली इनकम 42,000 थी, जो आज के इन्फ्लेशन के मुताबिक 70,000 रुपये होनी चाहिए, मगर मिनिमम वेज अभी भी 40,000 से कम है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2024 में पॉवर्टी रेट 40.5% तक पहुंच चुका है और 2.6 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे गिर चुके हैं। ये साबित करता है कि मिडिल क्लास तबका कमजोर होता जा रहा है और अगर यही हालात रहे तो सिर्फ अमीर और गरीब दो ही तबके रह जाएंगे। हर महीने के आखिरी दिन एक जंग लग जाती है। माँ अपनी जमा पूंजी ढूंढती है और बाप हर दिन सोचता है कि कहीं किसी से उधार लेने की नौबत ना आ जाए। मिडिल क्लास फैमिली अपने रेंट्स, स्कूल फीस, ग्रॉसरी और मेडिकल एक्सपेंसेस पूरा करने में स्ट्रगल कर रही है। प्राइवेट स्कूल्स की बढ़ती फीस और गवर्नमेंट स्कूल्स के हिडन एक्सपेंसेस ने माँ बाप को इस सोच में डाल दिया है कि बच्चों की तालीम का इंतजाम करें या घर का चूल्हा जलाएं। 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं और हर माँ बाप के दिल में ये खौफ है कि कहीं उनका बच्चा भी इस लिस्ट में शामिल ना हो जाए। हायर एजुकेशन अब सिर्फ एलीट क्लास की दौलत की मोहताज होती जा रही है। ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर भी महंगा होता जा रहा है और ड्यूअल इनकम का कॉन्सेप्ट अब एक मजबूरी बनता जा रहा है। अब सिर्फ एक शख्स की कमाई से गुजारा मुमकिन नहीं और हर घर की फीमेल्स भी वर्कफोर्स का हिस्सा बनने पर मजबूर हो गई हैं। ये सब देखकर ये सोच बेचैन करती है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो क्या एक बेहतर जिंदगी गुजारना मिडिल क्लास तबके का ख्वाब बन के रह जाएगा। एक इज्जतदार जिंदगी जीना मुश्किल होता जा रहा है। इंजीनियर्स, टीचर्स और ऑफिस वर्कर्स की सैलरीज इन्फ्लेशन का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। इसी वजह से फ्रीलांसिंग, साइड जॉब्स और मुल्क छोड़ने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जो फैमिलीज पहले सेविंग्स करती थी अब सिर्फ गुजारा करती हैं। क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स टेम्परेरी रिलीफ देते हैं मगर एक और बोझ बन जाते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग भी सिर्फ एक दूर का ख्वाब रह गया है। महंगाई का सबसे बड़ा असर रिश्तों पर हो रहा है। हर घर में गुस्सा, स्ट्रेस और टेंशन बढ़ रहा है। माँ बाप अपनी औलाद के बेहतरीन मुस्तकबिल का सोचते हैं मगर हर दफा दिल के किसी कोने में एक खौफ जन्म लेता है। क्या सिर्फ पैसे वालों का हक है कि वो अच्छी जिंदगी जी सके? जब हर दिन की गुजर बसर मुश्किल हो जाए तो लोगों के पास बेईमानी के अलावा क्या रास्ता बचता है? ये अंडरस्टूड बात है कि जब हलाल तरीकों से गुजारा मुश्किल हो जाए तो करप्शन, ब्राइबरी, फ्रॉड आम हो जाते हैं। रिश्वत लेना एक मजबूरी बन चुका है और ईमानदारी एक ऐसी लग्जरी हो जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मिडिल क्लास का प्रॉपर्टी ओनरशिप का ख्वाब दूर होता जा रहा है और एलीट क्लास के लिए ये सब मुश्किल ही नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं ला सकी क्योंकि IMF लोन्स ने फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बढ़ा दिए हैं। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो क्या मिडिल क्लास तबका सिर्फ एक कहानी बन के रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस मसले का हल ढूंढने के लिए तैयार है या सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास को मजीद डूबता देख रही है? हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए महीने का स्टार्ट बहुत सारे डिसीजंस का बर्डन लेकर आता है, जहां उन्हें अपने एक्सपेंसेस अपनी इनकम के मुताबिक प्लान करने होते हैं, लेकिन प्रॉपर बजटिंग के बिना पूरा महीना स्मूथली गुजारना मुश्किल हो सकता है। आपकी आसानी के लिए हमने एक 4 मेंबर फैमिली की बजटिंग प्रिपेयर की है जिसकी टोटल हाउस होल्ड इनकम 1 लाख है। अब देखते हैं कि ये पैसे किस तरह और कहाँ स्पेंड होते हैं। अगर ये घराना रेंटेड हाउस में रह रहा है तो महीने का एटलीस्ट 25,000 सिर्फ रेंट की नजर हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर बिल्स मिलाकर 15,000 और चले जाते हैं। बच्चों की तालीम भी एक मेजर एक्सपेंस है। अगर प्राइवेट स्कूल अफोर्ड करना मुश्किल है
और गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो भी जाए तब भी फीस का 10,000 लगता है। स्कूल आना जाना एक बड़ा इशू है। अगर बच्चे रिक्शा यूज करते हो तो मंथली 10,000 तक चला जाता है। घर का मेल फिगर अगर रोज का भी 200 का पेट्रोल यूज करें तो महीने का 6-7 हज़ार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे लगता है। फिर आता है सबसे जरूरी खाने पीने का खर्चा। अगर 3 मील्स पर डे का 500 रुपए का भी एस्टिमेट लगाएं तो महीने का 15,000 खाली फूड एक्सपेंसेस में लग जाता है, और ये सिर्फ एक बेसिक सर्वाइवल का एस्टिमेट है। अब अगर कपड़े और मेडिकल एक्सपेंसेस भी ऐड करें तो और 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा चले जाते हैं। ये सारा बजट कोई 97,000 तक पहुंच चुका है और अभी तक किसी भी इमरजेंसी एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं किया गया। अब सोचिए, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो कोई बीमार हो जाए, कोई क्रॉनिक इलनेस डायग्नोज हो जाए, घर के बिल्स अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाए, हाउस होल्ड आइटम्स खराब हो जाए, फ्रिज या वॉशिंग मशीन बंद हो जाए, बाइक का कोई बड़ा रिपेयर का काम निकल आए, किसी घर वाले की शादी हो या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाए, तो क्या होगा? मिडिल क्लास लाइफ सिर्फ मंथ टू मंथ सर्वाइवल बन चुकी है। कोई भी अचानक आने वाला एक्सपेंस पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला सकता है। Is this really a sustainable life? अगर इन सब बातों का क्रक्स निकाला जाए तो ये बात समझना मुश्किल नहीं कि आज के दौर में एक 4 मेंबर की मिडिल क्लास फैमिली का 1 लाख में इज्जत के साथ सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। हर महीने का एक एक पैसा कैलकुलेट करने के बावजूद ये डर हमेशा साथ रहता है कि कभी कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा ना आ जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, कोई घर का जरूरी सामान ना खराब हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बजट सीधा कोलैप्स हो जाता है। अब सोचिए उन लोगों का क्या जो 6 या 8 अफराद पर मुश्तमिल हैं जिनकी मंथली इनकम सिर्फ 35,000 है, जहां 1 या 2 कमाने वाले होते हैं मगर खाने वालों की तादाद ज्यादा होती है, जहां बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि फीस देने के पैसे नहीं, जहां घर का हर फर्द सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने की फिक्र में लगा रहता है, जहां बच्चे सिर्फ इसलिए बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि डॉक्टर की फीस देना मुमकिन नहीं, जहां हर दिन ये सोचकर गुजरता है कि कल का दिन कैसे कटेगा। ये वो हकीकत है जो हर दूसरे घर की कहानी है, जहां ख्वाब सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए जेब में पैसे नहीं होते, जहां हर नया दिन एक नए इम्तिहान से कम नहीं होता। जब लोग मेहनत के बावजूद भी अपनी बेसिक जरूरियात पूरी ना कर सकें तो सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और क्राइम बढ़ने लगता है। बच्चे जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए वो या तो मजबूरी में मजदूर बन जाएंगे या फिर गलत रास्तों का रुख करेंगे। घर के बुजुर्ग इलाज ना मिलने की वजह से तकलीफ में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता रहा तो सिर्फ महंगाई का मसला नहीं होगा बल्कि लोगों के ख्वाब और उम्मीदें भी मुतासिर होंगी। ये एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देगा जहां लोग बस गुजारा कर रहे होंगे लेकिन बेहतरीन जिंदगी जीने से महरूम रहेंगे। इसके साथ आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।